गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया पाठ जो आधारित है इस सोच पर कि सुंदरता सिर्फ ऊपरी चेहरे या रूप में ही नहीं होती, बल्कि इंसान के नेचर, उसके स्वभाव में भी होती है। और ये एक इंसान की फितरत है, एक स्वभाव ही है कि जो भी सुंदर चीज देखता है, कुछ भी खूबसूरती अगर उसे नजर आती है तो वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। जैसे कि हम बाग में जाते हैं, हमें फूल खिले हुए दिखते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। तितलियां नजर आती हैं, वो अच्छी लगती हैं। कपड़े खरीदने जाते हैं तो कोई सुंदर सा प्रिंट नजर आता है तो वो हमें अच्छा लगता है। खिलौनों में जो देखने में अच्छा लगता है, तो हर वो चीज देखने में जो सुंदर होती है वो हमें आकर्षित करती है। तो यहाँ सुंदरता किस प्रकार हमें आकर्षित करती है, और सुंदरता कहाँ कहाँ होती है। हर बार वही जो चीज दिखाई दे सुंदर, वो सुंदर हो जरूरी नहीं है। कई बार सुंदरता अंदर भी होती है, व्यक्ति के सोच में, उसकी विचारों में भी होती है। तो ऐसी ही एक कहानी है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इस पाठ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसका नाम है सबसे सुंदर लड़की। तो एक लड़की है जो बहुत सुंदर है, और उसे सुंदरता कहाँ दिखाई देती है ये हम इस पाठ में जानेंगे। तो प्रमुख बिंदु, मनुष्य की वास्तविक सुंदरता का वर्णन किया गया है कि इंसान की असली खूबसूरती कहाँ होती है, उसके स्वभाव में, उसके चेहरे में, उसके विचारों में। ये हम इस पाठ में जानेंगे। दो कन्याओं मंजरी और कनक, दो लड़कियां हैं इस कहानी में, एक मंजरी और एक कनक। वो दोनों के साथ हर्ष नामक बालक, एक हर्ष नाम का बालक है। दोनों के, इन तीनों की मित्रता की ये कहानी है। इसमें बताया गया है साहस, परोपकारिता और मित्रता को दर्शाती है। साहस यानी कि इसमें थोड़ा सा साहस, ब्रेवरी यानी बहादुरी का काम भी आपको दिखेगा कि कौन क्या कर रहा है बहादुरी से। परोपकारिता, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, वो भी आपको देखने को मिलेगा कहानी में। और मित्रता, कैसे एक दूसरे की मित्रता के लिए वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो भी हम इस पाठ में जानेंगे। तो ये जो कहानी है सुंदर सी लड़की, आप देख सकते हो कि चित्र के माध्यम से हमें इतना तो समझ आ रहा है कि ये जो कहानी है वो समुद्र के आसपास रहने वाले किन्हीं लोगों के बारे में है। तो चलिए कहानी को देख लेते हैं। कि समुद्र के किनारे एक गांव होता था जिसमें एक कलाकार रहता था, और उस कलाकार का काम क्या था, समुद्र में जाना, अपना जाल फेंकना और उसमें से सीपियां, मोती, शंख, जो भी चीजें निकल कर आए उनको बाहर निकालना, और उन्हें, उन्हीं से उन मोती, शंख और पत्थर जो चमकदार निकलते हैं उनसे तरह तरह के खिलौने, सामान बनाना, सजावटी, और उन्हें बेचना, ये उसका काम था। और उस कलाकार का एक बेटा था जिसका नाम था हर्ष। हर्ष की उम्र छोटी थी, 11 वर्ष के करीब था वो। और वो भी तालाब में खेलना और उसको घूमना ये सब अच्छा लगता था। समुद्र के किनारे लहरों पर उसके शरारत करना, ये सब उसे पसंद था। अब कलाकार के एक दिन क्या हुआ कि उस कलाकार का एक रिश्तेदार उनके घर आया, जो अपनी बेटी को साथ लेकर आया, और उस बेटी का नाम था मंजरी। मंजरी बहुत सुंदर थी, और जल्दी ही हर्ष और मंजरी दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन मंजरी भी हर्ष के साथ समुद्र किनारे जाती है। वो देखती है कि जो हर्ष है वो बड़ा बहादुर है, लहरों के साथ खेलता है, उनमें तैरता है, बिना डरे उनके पास चला जाता है, क्योंकि वो तो बचपन से ही समुद्र के किनारे खेलता और ये सब लहरों को देखता आया है। तो मंजरी भी ऐसा करना चाहती है, लेकिन डरती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो ये सब नया है। तो वो मंजरी उससे पूछती, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो भी चाहती थी कि समुद्र की लहरों के साथ खेले, जैसे ये मंजरी बच्चा जो है हर्ष, वो घूम रहा है। अब यहाँ पर उसने देखा कि कनक जो है, एक लड़की जो हर्ष की मित्र है, जो देखने में थोड़ी सी सांवली, हल्के रंग की है, काली सी है। तो वो जो बालिका है वो बहुत, मतलब हर्ष की मित्र है, दोनों साथ में खेलते हैं। तो यहाँ पर मंजरी को ऐसा लगता है, कनक तो घूमती है, लहरों में जाती है, और वो तो अच्छे से कर पाती है, लहरों में घूमती है और हर्ष के साथ खेलती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, उसे ऐसा लगता है। अब क्या होता है, कनक क्या है, ऐसी लड़की है जिसके परिवार में उसके पिता नहीं है। और कनक बचपन से अपने परिवार के लिए क्या करती है, शंख, सीपियां, जैसे कि हर्ष के पिता जमा करते हैं उसी प्रकार ये भी जमा करती है। खिलौने बनाती है, ये भी बेचती है, अपनी माँ की मदद करती है। तो इसके लिए तो ये काम उसकी जरूरत है, आवश्यकता है, और इसे मेहनत से वो करती है। तो वो इस तरीके से निपुण हो गई है इस काम में।
जबकि मंजरी को अभी ये सब तैरना, समुद्र के पास लहरों में खेलना जाना नहीं आता। तो अब क्या हुआ, हर्ष कई दिनों से देख रहा था कि उसके पिता एक खिलौना बना रहे हैं। और वो क्यों बना रहे थे, तो उनके पिता ने कहा कि तुम्हारी सबसे सुंदर सी मित्र है ना मंजरी, उसका बर्थडे यानी कि जन्मदिन आने वाला है, उस पर देना है। तो हर्ष बड़ा खुश हुआ। अब एक दिन ये क्या हुआ कि ये जो मंजरी और हर्ष दोनों गए हुए हैं समुद्र किनारे, और वो देखते हैं तो बड़ी सुंदर सी चट्टान उन्हें दिखाई देती है। तो हर्ष कहता है चलो मंजरी, हम उस चट्टान के पास चलते हैं और वहां बैठेंगे। तो ये मंजरी को वहां ले जाता है, और उसके पास जब वो देखते हैं तो दूर किसी बड़ी चट्टान पर थोड़े समुद्र में और आगे की तरफ मंजरी दिखाई देती है, और मंजरी के आगे बड़ी चट्टान पर कनक दिखाई देती है। यहाँ आप देखोगे कि कनक किसी एक बड़ी सी चट्टान पर अलग दिखाई दे रही है। तो कनक बुलाती है हर्ष और मंजरी को कि आ जाओ, तुम भी हमारे पास आ जाओ। तो हर्ष कहता है कि नहीं, ये तुम तक नहीं आ सकती, क्योंकि मंजरी को अभी इतना ज्यादा तैरना और लहरों में खेलना, इतना उसमें अभी उसको ट्रेनिंग नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है उसमें। तो उसे ऐसा लगता है ये वहां नहीं जा पाएगी। तो हर्ष कहता है ये तुम्हारे पास वहां बड़ी चट्टान पर नहीं आ सकती, तुम उसके पास आ जाओ। तो ये बात सुनकर मंजरी को लगता है कि ऐसा क्या है जो कनक तो यहाँ आ सकती, मैं वहां क्यों नहीं जा सकती। तो उसने सोचा मैं भी करके देखती हूँ। वो इतना सोच ही रही थी कि उसका पैर क्या होता है, वो स्लिप होता है और वो गिरती है और वो लहरों के साथ आगे जाती है। तो अब हर्ष डर जाता है। वो सोचता है कि मैं उसे बचाने की कोशिश करूं, क्योंकि उसे पता है कि लहरें उसे बड़ी चट्टान की तरफ ले जा रही हैं बहा के, और वो चट्टान से टकराएगी तो उसको चोट लगेगी। लेकिन ऐसे में हर्ष उसे बचा नहीं पाता। और ये सारी बीच में कनक क्या करती है, जल्दी से कूदती है समुद्र में, और किसके पास आती है, मंजरी के पास। उसका हाथ थामती है और उसे किनारे तक बाहर लाती है। इस प्रकार जो कनक होती है वो मंजरी को बचा के किनारे लाती है, साथ में हर्ष भी आता है। दोनों उसका जो पानी भर जाता है उसके पेट में, उसको निकालते हैं, उसको उल्टा लेटाकर उसकी जान बचाते हैं। और फिर मंजरी और हर्ष घर चले जाते हैं, क्योंकि शाम को तो जन्मदिन का पार्टी जो उनका उत्सव था वो है। जन्मदिन के उत्सव में सारे फ्रेंड्स और मित्र आते हैं, और जो हर्ष होता है उसे वही खिलौना देता है मंजरी को जो उसके पिता ने उसके लिए बनाया है, और ये कहकर कि ये सबसे सुंदर लड़की यानी मेरी मित्र मंजरी के लिए है। तो मंजरी उठती है, वो खिलौना लेती है और ले जाकर उसे कनक को देती है, और ये कहती है कि सबसे सुंदर लड़की तो कनक है। क्यों? क्योंकि कनक का दिल, उसका मन साफ है, वो मेहनती है, वो साहसी है, वो दूसरों की मदद करती है। तो इसीलिए सबसे सुंदर कौन हुआ? कनक। तो इस तरीके से सब लोग खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि मंजरी भले ही चेहरे से सुंदर है, उसका मन भी सुंदर है, और उसे क्या सुंदरता अपने बाहर दिखाई देती है, और उसे लगता है कनक भी सुंदर है, और कनक वाकई में मन और स्वभाव से सुंदर है। तो इस तरीके से सुंदरता के अलग अलग रूप बताए, चेहरे की सुंदरता, मन की सुंदरता, सोच की सुंदरता। तो हमें भी अपने जीवन में केवल चेहरे की सुंदरता पर ही नहीं आकर्षित होना चाहिए, बल्कि लोगों की सोच, उनके मन को भी समझने की कोशिश करना चाहिए। तो चलिए इस पाठ का वाचन कीजिए और इस सीख को अपने जीवन में अपनाइए। हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए टेक केयर।